हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीड अप। आज मैं लेके आया हूँ ट्रिक आपके लिए। सर्ट्स की ट्रिक लेकर आया हूँ। इससे पहले लेकर आया था रेशियो की ट्रिक लेकर आया था। आप 3 से 5 सेकंड में कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते थे। आज लेके आया हूँ सर्ट्स की ट्रिक। क्वेश्चन इस पैटर्न में गिवन होता है। x इक्वल टू अंडर रूट, इसको बोलते हैं वर्गमूल 6 प्लस 6 स्क्वायर रूट 6 प्लस 6 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से जा रहा होता है और हमें x का मान निकालना होता है। पहले एक बार बताऊंगा बेसिक, फिर बताऊंगा ट्रिक। 3 सेकंड 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। पहले करता हूँ बेसिक। सबसे पहले क्या करता हूँ, वर्ग कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्ग। अब जब इसका वर्ग कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। क्यों, कैसे कट जाएगा, ये है, हमें इसका वर्ग करना है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका इसके पावर कितनी होती है, 1/2 होती है। 1/2 ये वर्ग हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/2, ये कट गया, कितना गया x, ठीक है। तो यहाँ कितना जाएगा, 6 प्लस 6 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया x का वर्ग, ये लिखा है 6 और ये पूरा क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ठीक है। हमने लिख दिया x को इस तरफ लाए, 6 को इस तरफ लाए, बराबर 0 कर दिया। अब इससे क्या करेंगे, गुणनखंड कर दे रहे हैं। 3 दूनी 6, x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, यहाँ पे कितना 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बराबर 0। एक हो गया x माइनस 3, एक हो गया x माइनस 2। x बराबर कितना गया, 3। पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव अगर हम, ये कितना गया 2। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे तो x इक्वल टू -2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इमेजिनरी रूट काल्पनिक हो जाएगा, इसलिए नहीं लेंगे तो x बराबर आंसर क्या होगा, 3 आंसर होगा। -2 नहीं होगा, ये काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगा बेसिक का। आइए देखते हैं ट्रिक से कैसे करते हैं। ट्रिक क्या करेंगे, आप इसके ऐसे गुणनखंड करें, ऐसे फैक्टर करें। आपको क्या करना है, इसके इस तरह से फैक्टर करने हैं जिसका अंतर 1 आना चाहिए। फैक्टर इस तरह से करेंगे जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या 5 चौको क्या होता है, 20। 5 × 4 बराबर कितना होता है, 20। और मैंने क्या कहा, डिफरेंस इसका 1 आना चाहिए। 5 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 1, अंतर 1 आना चाहिए। ऐसा डिफरेंस करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। 5 चौको 20, इनका अंतर कितना रहा, 1। तो उसका आंसर क्या होगा, बड़ी वैल्यू उसकी आंसर होगी। उसकी आंसर क्या होगा, बड़ी वैल्यू उसका आंसर होगा। जो फैक्टर करेंगे जिसका मान बड़ा होगा, जो 2 फैक्टर है 5 चौको 20, जो बड़े वैल्यू होगी वो उसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अभी 6 वाले का आंसर लिखा था, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, डिफरेंस कर दिया, कितना 1 आ रहा है, तो आंसर कितना होगा, 3 आ रहा था। क्या बताया, 2 फैक्टर करेंगे, जो फैक्टर करेंगे दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आना चाहिए, शर्त एक, पहली और आखिरी शर्त। रेशियो में बताई थी पहली और आखिरी शर्त, यहाँ पर भी दोनों का अंतर 1 आना चाहिए। जो इसका बड़ा मान होगा वो इसका आंसर होगा। ये प्लस वाले केस की बात कर रहा हूँ। आइए बात करते हैं। 7 × 42, 7 × 42, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 × 42, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1। 7 में से 6 गया 1, इसका आंसर क्या होगा, +7, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी लिखा हो, यहाँ पे एक और समझ लीजिए, 63 प्लस 63 प्लस कुछ लिखा हो 9, 63 963 हो गया। यहाँ पे जो अंतर 2 नहीं है, यहाँ पे अंतर 1 नहीं आ रहा, तो इसलिए ये सवाल नहीं। केवल उसमें जिसका अंतर 1 आएगा उसकी बात कर रहा हूँ। ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे माइनस लगाओ। जब यहाँ पे माइनस लगाओ तो कितना होगा, 8 7 56, 8 7 56। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कितना आ रहा, 1 आ रहा, 1 आ रहा डिफरेंस। अब इसमें आंसर क्या होगा, 7 आंसर होगा। क्यों, यहाँ माइनस लगा होगा। जब इसमें प्लस लगा होगा, जब इसमें प्लस लगा होगा, क्या लगा होगा, जब इसमें प्लस लगा होगा और अंतर 1 आ रहा होगा तो इसका आंसर बड़ा वाला होगा। जब यहाँ माइनस लगा होगा और इसका अंतर 1 आना चाहिए तो उसका आंसर क्या होगा, छोटा वाला होगा। बस इतना समझना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, 7 × 42, इसका आंसर क्या होगा, 6, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस लगा दें, यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ में लगा दें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जिसमें प्लस लगा होगा उसका फैक्टर करेंगे, दोनों का अंतर 1 आएगा तो आंसर बड़ा वाला होगा। जब यहाँ माइनस लगा होगा, दोनों का फैक्टर करेंगे और 1 आएगा तो उसका आंसर क्या होगा, छोटी वैल्यू उसकी आंसर होगी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे +6 है, यहाँ पे माइनस लगा होता है, इसका आंसर क्या होता है, 2 आंसर होता है। एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। m बराबर
12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। 4 तिहाई 12, 4 में से 3 गए 1, इसका अंतर 1 आ रहा है, इसका आंसर कितना होगा 3, ठीक है। माइनस लगा प्लस लगा तो आंसर कितना होता 4 होता, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या कर रहे थे हम, देख रहे थे। फिर देखिए यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर का डिफरेंस 1 होना चाहिए, दो फैक्टर का अंतर 1 होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है, सवाल में प्लस है तो उसका आंसर बड़ी वाली वैल्यू होगी, अगर सवाल में माइनस है तो उसका आंसर क्या होगा, छोटी वैल्यू होगी। ये आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं 9 8 72, दोनों का अंतर 1 आ रहा है तो इसका आंसर क्या बड़ी वाली वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। 11 दाम 110, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, माइनस लगा इसलिए आंसर कितना होगा छोटी वाली वैल्यू होगी, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बात करते हैं जब फैक्टर इसका अंतर 1 ना हो, फैक्टर का डिफरेंस 1 ना हो। पहले बात करी थी फैक्टर का डिफरेंस 1 होगा, दो फैक्टर करेंगे, अगर प्लस वाला साइन है तो बड़ा वाला आंसर होगा, नेगेटिव साइन लगा है तो छोटा वाला आंसर होगा। अब फैक्टर का डिफरेंस 1 ना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स लिख लेंगे, ठीक है, जैसे पहले किया था। एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस इधर लाएंगे एक्स माइनस ए बराबर 0 कर देंगे, तो माइनस बी, यहाँ पे धराचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला लगाएंगे जब इमेजिनरी रूट फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये हो गया एक्स की वैल्यू होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस हो गया, 4ac प्लस हो गया, ठीक है। ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है, ये हमें याद रखनी होगी, ठीक है। ये प्लस के लिए होगी, अगर यहाँ पे माइनस लगा होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4a डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई इसकी वैल्यू। ये प्लस की वो माइनस की हो गई, ठीक है। अब कब ये कब पॉसिबल, ये कब लगेगा, जब उसका अंतर 1 नहीं आना चाहिए, फैक्टर का अंतर 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका फैक्टर कर लिए 3 तरीका 9, 0 आ रहा है, 9 एक 9 1 8 आ रहा है, मतलब डिफरेंस 1 नहीं आ रहा फैक्टर का अंतर, लेकिन 9 के फैक्टर क्या कर सकते हैं 2, 3 तरीका 9 या 9 एक 9, दोनों का अंतर 0 आ गया, यहाँ अंतर 8 आ गया, 1 अंतर नहीं आ रहा है। जब 1 अंतर नहीं आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, ये लिखेंगे x बराबर 1 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस वाला साइन है तो प्लस लेंगे, ठीक है, 1 प्लस 4a, a क्या है 9, 4 9 36 बटे 2, x बराबर कितना गया 1 प्लस 36 और 1 37 बटे 2, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसका आंसर रेंज में लिखना हो, कैसे लिखना हो, रेंज में, कि किस रेंज में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज बन जाएगी, तो क्या करो, जो 37 है इसके आसपास वर्ग देखो, किसका किसका वर्ग है, एक 36 है 6 का वर्ग, और 7 का वर्ग कितना है 49 है, ठीक है। एक 36 है और एक वर्ग 49 है, तो 1 प्लस अंडर रूट 36 बटे 2 और एक x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 49 बटे 2, ठीक है। ये रेंज बता रहा है। 6 का वर्ग कितना होगा, यहाँ पे 6 आ गया, 6 और 1 7, 7 बटे 2 कितना होगा 3.5 हो गया, ठीक है। ये 7 हो गया, 7 और 1 8, 8 बटे 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, यहाँ 6 और 1 7 बटे 2 3.5, 7 और 1 8 बटे 2 4 हो गया, इसका आंसर क्या होगा 3.524 हो गया, नहीं तो डायरेक्ट आंसर ये भी है, ये भी इसका आंसर है, ठीक है। आइए ये वाला देखते हैं। 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 दूनी 8, अंतर कितना आ रहा 2, एक अंतर नहीं है, तो अब क्या करेंगे 1 प्लस 4a 4 32 बटे 2 कितना आ गया, m बराबर 32 और 1 33, ये इसका आंसर आ गया। अब हमें रेंज की बात करनी हो, 33 के पास कौन कौन सा वर्ग होता है, एक तो 25 होता है और एक 36 होता है, ठीक है। 5 और 6 का वर्ग होता है, 25 यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे 25 रखना हो तो 1 प्लस अंडर रूट 25 करेंगे तो कितना आएगा 5 बटे 2, 5 और 1 6 बटे 2 3 हो गया, 1 प्लस अंडर रूट 36 करेंगे बटे 2, ये रखेंगे तो 6 आएगा, 6 और 1 7 बटे 2 3.5 आ गया, इसकी रेंज कितनी होगी 3 से 3.5 होगी, ये आंसर हो गया जब एक इसका अंतर ना हो फैक्टर का। अब माइनस वाला देख लेते हैं, यहाँ पे 4 चौको 16, 8 दूनी 16, चाहे कितने फैक्टर के लिए इसका एक नहीं आ रहा, अंतर फैक्टर का एक नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस प्लस 1 प्लस 4a
16 चौको कितना हो गया 1 प्लस 4 है, 16 चौको 64 बटे 2, 64 और 1 कितना हो गया ये 65, -1 प्लस अंडर रूट 65 बटे 2। अब 65 के पास किसका किसका वर्ग है, यहाँ पे देखते हैं इसको। 65 के पास किसका है, 65 के पास एक तो है 64 और एक है 81, एक है 64 8 का और एक 9 का। अब 64 के हम यहाँ रखेंगे 8 तो कितना हो जाएगा -1 प्लस 8 बटे 2, 8 में से एक गए 7, 7 बटे 2 3.5 आ गया, ठीक है। अब 81 रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 9, 9 में से एक जाएगा 8, 8 बटे 2 कितना हो जाएगा 4, 3.5 से 4 इसकी रेंज आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ कोई डाउट, नो प्रॉब्लम। एक और सवाल देख लेते हैं। 25 लिखा हुआ है, इसके फैक्टर कर लो 5 × 5, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, या 25 × 1 कर लो तब भी आंसर 24 आ रहा है, तो मतलब एक आंसर नहीं आ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 ये प्लस वाला लगा 1 प्लस 4a × 25 बटे 2, 1 प्लस 25 चौको 100 और 1 101 बटे 2। अब 101 के पास कौन कौन से वर्ग हैं, ठीक है। एक तो है 100, दूसरा है 121, 10 और 11 का है, ठीक है। अब एक बार 100 रखते हैं यहाँ पर, 1 प्लस 100 बटे 2 तो ये कितना हो गया 10 और 11 बटे 2 कितना हो गया 5.5। अब 121 रखेंगे, 1 प्लस 121 बटे 2 ये कितना हो 11, कितना हो गया 1 प्लस 11 बटे 2, 11 और 1 12 बटे 2, 12 बटे 2 कितना गया 6, तो 5.526 इसका आंसर हो गया। ये था सिंपल ट्रिक। दो तरह सवाल समझे हमने, पहला जिसका अंतर 1 होगा, ठीक है, जिसका अंतर 1 होगा उसमें क्या करेंगे, दोनों को फैक्टर करेंगे, दोनों को फैक्टर का अंतर अगर 1 आ रहा है तो बड़ा वाला वैल्यू आंसर होगा, अगर प्लस सवाल में दिया है माइनस दिया है तो छोटा वाला फैक्टर उसका आंसर होगा। जब अंतर 1 नहीं होगा तो प्लस वाले के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, -1 प्लस माइनस 1 प्लस √1 प्लस 4a/2, निगेटिव वाला होगा तो ये लगाएंगे -1 प्लस माइनस √1 प्लस 4a/2, ठीक है। दोनों को कर लेंगे और दोनों की रेंज ले लेंगे। रेंज कैसे लेंगे, जो नंबर होगा उससे पहले का एक वर्ग देखेंगे, उसके बाद वर्ग देखेंगे, कौन सा उसके बाद पास में वर्ग आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, दोनों को रेंज निकालेंगे, आंसर रहेगा। ट्रिक कैसे लगी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।